क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है। जो 5 में कहता है वो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिवन रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। कहते हैं एक रैशनल नंबर बताओ। रैशनल नंबर क्या होता है? इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, जो एक्सपोनेंशियल नहीं होते। मतलब मैंने कल का लेक्चर था उसका रिव्यू करवा रहा हूँ। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? और एक थे इररेशनल नंबर। इसे मैंने क्यू कहा था, इसे मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट कहा था। ठीक है जी, समीला बताइए जी रैशनल नंबर कौन से हैं? अली रैशनल नंबर कौन से हैं? फैजान इररेशनल नंबर कौन से हैं? डिवाइड नहीं होते, मीन्स काम नहीं किया आपने। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? सारा इररेशनल नंबर कौन से हैं? अफसोस की बात है जी, मैंने कहा था ना क्वेश्चन p/q की शेप में हो वो रैशनल है, लेकिन इसके अंदर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q 0 ना हो वो क्या है? रैशनल नंबर। लाइक 3/5, 4/5, 5, 6.5 डन है। ठीक है जी। और बताया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो स्क्वायर रूट में होते हैं या जो पाई की शक्ल में होंगे या एक्सपोनेंशियल की शेप में होंगे। ये बस ये 3 नंबर के हैं, बाकी क्या है? अब उसने कहा कि इन दोनों के दरमियान में एक रैशनल नंबर बताओ। जब भी किसी का दरमियान निकालना हो ना, उसे क्या करते हैं? हाफ करके 2 पे डिवाइड करते हैं, मीन ऐड करके 2 पे डिवाइड करते सेंटर निकल आता है। क्या निकल आता है? देखिए 100 है, 100 का हाफ क्या है? कैसे निकाला आपने? यहाँ 0 था, यहाँ 100 था, इसका हाफ क्या होगा? 50। अब वो कहते हैं इसका दरमियान निकालें, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को प्लस करूँगा और 2 पे डिवाइड कर दूँगा। क्या कर दूँगा? ठीक है जी। यहाँ फ्रैक्शन है, मैंने बताया था फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस हो तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। कहा था एलसीएम क्या होगा? 9 यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और 4 यहाँ करवा देता हूँ। $36 आ गया, ऊपर प्लस करें तो क्या आता है? 47 आंसर आ गया। ये आपको फाइनल आंसर है। ठीक है, ये तो मैंने ऐड किया है। तो ये दरमियान वाला नंबर तो मैंने क्या करूँगा? 2 पे डिवाइड भी करूँगा। क्या करूँगा? मीन स्टार्ट से 2 पे डिवाइड डाल दें। मैंने ये भी बताया था डिवाइड हो तो मल्टीपल लिख के रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। मीन आपका आंसर क्या होगा? 47/72। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है? क्वेश्चन को नंबर लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इनिशियल स्टेप लेते हैं। नहीं कॉन्सेप्ट किधर करते हैं? बट नंबर लाइन। नंबर लाइन होती क्या है? मैथ में सेंटर में नंबर क्या है जी? 0, जहाँ से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक रेंज ऑर्डर में क्या आता है? 1 2 3
4 एंड 5। हर एक थोड़ा क्लियर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, हर 2 पॉइंट के दरमियान में 10 पॉइंट होंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स आगे। ठीक है, मीन्स मेरा अगर आंसर 4.5 है तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा ना उसे 4.5। ठीक है, अक्सर जगह पे क्या दी जाता है 2/7/10 तो 7 पे लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ आएगी? चली गई, समझ आई? अब क्वेश्चन में कहता हूँ यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे लाइन स्केल से लगानी है, एक्यूरेटली लगानी है, और जहाँ पे आपका आंसर होगा वहाँ पे आपने इसको पूरा स्केल बनाना है उसके अंदर। ठीक है, ताकि आप एक्यूरेटली बता सकें मेरा आंसर कहाँ लाया करता है। अब वो कहते हैं -4/5 को शो करें टेबल के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। आसान हल क्या है, एक जो आम तरीका फॉलो किया जाता है, करते क्या है, जिस जगह पे कैटेगरी लाई करती है वहाँ पे 5 लाइन लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। ये कितनी है, चौथी, तो 1 2 3 4 ये बता दिया, या 1/4/7 कह दिया। तो 1 के बाद 1 ये है ना, 2 ये है, 7 लाइन लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7। इसे मैं फॉलो इसलिए नहीं करता कि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किस तरह लगाना है, किस तरह लगाना है मैंने लाइन। ठीक है, सेंटर मेरा क्या होगा, क्योंकि स्केल में 10 लाइन होंगी ना, 7 तो नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप चलो सपोज करें आपने एक्यूरेटली 7 लाइन लगा दी है, तो उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका आंसर होगा 1/4/7। लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाता कि बच्चे हर बच्चे से सॉल्व नहीं कर पाता, करना वो चाहिए जिसे हर बच्चा अडॉप्ट कर पाए। मीन्स आंसर मेरा क्या है, -4/5। क्या करेंगे इसे, 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 8 40 -0.8। अब ये किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऑब्वियस इस तरफ होगा। -1, ये माइनस से छोटा है ना, तो मैंने यहाँ पे 10 लाइन लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूरा होगा। मैंने तो अंदाजे से लाइन लगाई ना, आपने एक्यूरेटली एग्जैक्ट साइज में लगा दी, राइट? ये आ गया। अब क्या होगा, 8वें पॉइंट पे यहाँ से 0 ना आपका, यहाँ से शुरू कर देना, 0 से -1 के दरमियान 8वां पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका आंसर आया करेगा -4/5। आई समझ? सपोज करो आपका आंसर है जी अब 1/3/4, ये आंसर है। ठीक है जी, 1 के बाद यहाँ कहीं आपका आंसर लाया करेगा, कहाँ लाया करेगा, ये 1 है, सपोज 2 है, 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये मेरी लाइन बन गई। मैं 3 को 4 पे डिवाइड करता हूँ, वन 1.75 बन गया, राउंड करें 1.8 बन गया। क्या करूँगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पॉइंट, यहाँ पे 1/3/4 लाए करेगा, करेगा। समझ आ गई बात की कि नहीं आई? ये नंबर लाइन बड़ी एक्यूरेटली देखना आपने। जो इसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन पाया जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल नहीं है। अगेन नंबर लाइन सेंटर में 0, रिक्वायरमेंट क्या है, √5, इसको नंबर लाइन पे शो कर। क्वेश्चन क्या है, √2, इसको नंबर लाइन पे शो कर। ठीक है, हमने करना क्या है, इसके पेड़ बनाने हैं। ठीक है जी, 5 के 2 टुकड़े करने हैं कि ऐसे टुकड़े बने जिनका स्क्वायर भी हो, प्लस भी करूँ 5 भी आ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है,
1 का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होगा 5 आता है, मीन्स मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं। नंबर लाइन में क्या करेंगे, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, मेरी पहली लाइन होगी। इसे स्केल रख के 1 सेंटीमीटर आपने ऊपर ले जाना है। क्या करना है, समझ आ गई, समझ आ गई। 5 को 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं इनका स्क्वायर जमा करो तो 5 आए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5। पेयर ठीक हो गया, यहाँ तक आ गया आप। अब ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, क्या है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब मैंने यहाँ रखे कंपास, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोलनी है। क्या करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास अपनी खोलनी है, और जब यहाँ आ जाएगी तो उसका आग लगा दो। क्या लगा देनी है, जहाँ पे टच करेगा वो आपका आंसर होगा 105। क्या होगा, आंसर होगा 105। ये तो मैंने एक टेक्निक बताई ना, जिससे आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ज़रा, 5 का स्क्वायर रूट लें क्या होगा, 2 * 4, 5 - 4 1, पॉइंट आया 0। ऐसे ही है ना, 2 में 2 ऐड करते हैं 4 आ जाता है। स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना, जब एक पॉइंट आएगा तो डबल 0 आएंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ कोई ना कोई वैल्यू रखूँगा ताकि मेरा स्क्वायर रूट निकल आए। जरूर लिखाओगे, को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 84। पॉइंट में 2 0 और आ जाएंगे, मुझे मेरा आंसर मिल गया 2.2। तो देखिए मैंने 2 के बाद ही कहीं लगाया निशान, समझ आ रही है। इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के इस तरीके से। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया गया किया गया। इसका नाम रख लीजिए O, इसका नाम रख लीजिए A, इसका नाम रख लीजिए B, इसका नाम रख लीजिए M। इसको इससे मिलाया, समझ एक ट्राइंगल ड्रॉ हुई, समझ आई। बाकी सारे स्टेप इसके एक्यूरेटली आपकी बुक की एग्जाम्पल में गिवन है। मैंने जैसा आपको इजी करना था इसको, एग्जाम्पल में ये सॉल्व किया गया। 2 को कैसे बनाएंगे, 1 + 1। अब इसकी नंबर लाइन क्या होगी, ये 0 है, ये 1 है। मैं यहाँ पे 1 लाइन लगा दी, 1 पे 1 सेंटीमीटर पर उठा लूँगा। यहाँ से गेन मेजर करूँगा, जितनी आर्क आएगी यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दूँगा, इसको मैं इससे मिला दूँगा, और यहाँ पे मेरा क्या पाया जाएगा, ठीक है। बाकी सारे स्टेप, ये मेरा 0 है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा M पॉइंट है, जहाँ पे मेरा आंसर √2 लाई कर रहा है। समझ आ गई, ठीक है जी। नंबर लाइन क्लियर हो गई, आप ये सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। अब कहते हैं जी 0.5 बार है जी, बिन कॉलम से कहते हैं नॉर्मली। 0.23 बार क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन क्वेश्चन मैंने ये अपने पास से लिखा। आपने से लेट करना है, एज्यूम करना है x = 0.23 बार, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यूज है, बार है ना। इस बार का मतलब है इसको इतनी दफ़ा रिपीट कर लो, आपकी मर्जी कितनी दफ़ा लिखना लिख ले। ये मेरा x बोल गया। यहाँ कितनी वैल्यूज थी, कितने डिजिट से, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करवा देना इससे। क्या करना है, तो ये क्या होगा 23.232323 डन है। क्या समझिए, ये कितनी डिजिट्स है, 2। 1 क्या होता है, ये क्या होता है 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर यहाँ पे होता है 1 डिजिट तो मैं 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करवाता, 1 से करवाता। 3 डिजिट्स होते हैं तो मैं 3 डिजिट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करवाता, ठीक है। ये आ गया, इससे मैं ये लिख सकता हूँ 23 + 0.232323 एंड सो ऑन। ये किसके बराबर है, x के।
23 प्लस एक्स लिखूँ इसे मैं, ठीक है। ये एक्स यहाँ प्लस है, वहाँ जाए क्या होगा? यस सॉरी 0.23 है, 2 0 आएंगे। पॉइंट 23 है ना, 2 वैल्यू 2 0, पॉइंट का 1, सब पॉइंट हम करते हैं, ऐसे ही पॉइंट हम करते हैं ना। 0.9 है, 1 1 0 आने का साथ, ठीक है। ये चीज़ आ गई। 100 माइनस एक्स, 100 एक्स यहाँ पे है, वो एक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 99 एक्स इक्वल टू 23, एक्स इक्वल टू 23 बाई 99। इसके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पाए जाएंगे। अगर एक वैल्यू है तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000 यूज होगा, ठीक है। तो नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 कंप्लीट हो गया है, और कल ये मैंने क्वेश्चन पूछने और मैंने आगे जाना है। थैंक यू।